माँ जी, मैं अब अपने मायके के लिए निकल रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? अभी तो सुबह ही हुई है। हाँ माँ जी, सोचा थोड़ा पैदल ही निकल जाऊं, कैब के पैसे बच जाएंगे ना, आगे सड़क से बस भी मिल जाएगी। अच्छा है, बुरी बात नहीं है, बचे हुए पैसे किसी और काम में आ जाएंगे। वैसे भी आजकल ना कैब वाले बहुत पैसे लूटते हैं, 50 रुपए का रास्ता 100 रुपए बोल देते हैं। सही कह रही हो, लेकिन तुम तो शादी से पहले कभी बिना ऑटो रिक्शा के हिलते भी नहीं थी। माँ जी, अब तो आदत बदलनी पड़ेगी ना, आप ही तो हमेशा कहती हैं बहू को घर खर्च में हाथ बटाना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है तुम खुद से पैदल जाने को कह रही हो। अब मैं छोटी छोटी बातें देखूंगी तो सबको लगेगा कि बहुत समझदार है, वरना लोग तो कहेंगे कि मायके से बिगड़ कर आई है। वाह भाई, बहुत जल्दी समझदार हो गई आप तो। चलिए अच्छा है। माँ जी, समझदारी की तो अब बहुत जरूरत है, आखिर मायके में भी सबको दिखाना है कि बहू कितनी सयानी हो गई है। अच्छा ये बात है, मायके में अपनी नई नई छवि बनाने जा रही हो। जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कहेंगे देखो चारू तो ससुराल से और भी संभल गई है। बस यही चाहती हूँ, मायके में तुम्हारी तारीफ हो और हमारे घर की भी इज्जत बनी रहे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मायके में सबको दिखा दूंगी बहू कैसी होनी चाहिए। आ गई चारू बेटा, कितनी देर लगा दी तूने, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ बिटिया, घड़ी देख देख कर मेरा सर ही दुखने लगा। बता देर क्यों हो गई? दीदी मैं तो सोच रही थी कहीं आप रास्ता ना भटक गई हो। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, दरअसल माँ वो जो कैब बुक की थी ना, बीच रास्ते में ही पंचर हो गई। अब बताओ उस तपती धूप में मुझे कितना चलना पड़ा होगा। ओ दीदी, सच में इतनी गर्मी में पैदल आना पड़ा? हाँ तो, और ऊपर सब तो मुझे ससुराल में एसी की आदत पड़ चुकी है। सच बताओ तो मुझे लग रहा था मैं तो यहीं सड़क पर ही चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। अच्छा, शादी के पहले तो तू धूप में घंटों घूम लेती थी, अब 2 कदम चलने पर थक गई। अरे माँ, पहले की बात और थी, अब माहौल बदल गया है। वहाँ तो दिन रात ठंडी हवा चलती रहती है, हर कमरे में एसी लगा है। मैं तो सोच रही हूँ अब यहाँ बिना एसी के कैसे रहूंगी मैं। अरे कर लेगी बेटा, सब कर लेते हैं। पर मौसी, जब एक बार आराम की आदत लग जाए ना तो फिर पुराने तरीके मुश्किल लगने लगते हैं। दीदी आप तो बड़ी शौकीन बन गई है, हमें तो अब भी वही पुराना कूलर ही अच्छा लगता है। अरे कूलर से तो बस हवा में नमी और बदबू आती है, सच कहूँ तो अब मुझे उसकी आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती। देख चारू, यहाँ तेरा मायका है, जैसे तू पहले रहती थी वैसे ही रहना पड़ेगा। यहाँ ना तो एसी है, ना ही कोई आरामदायक इंतजाम। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, पर आप भी देखिए ना, मेरी स्किन खराब हो जाएगी इस पसीने और गर्मी में। अरे दीदी, इतनी नाजुक हो गई तुम। पहले तो तुम ही सबसे कहती थी गर्मी में मजा आता है आम खाने में और छत पर सोने में। स्नेहा, वो सब बातें अब पुरानी हो गई है, शादी के बाद सब बदल जाता है। तो क्या बिटिया, शादी के बाद धूप और गर्मी भी बदल जाती है? मासी आप भी ना, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अब आदत बदल गई है। देख चारू, आदतें इंसान खुद बनाता है, तू जितने नखरे कर ले यहाँ सब पहले जैसा ही है, तुझे भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे पहले रहती थी। ठीक है माँ, पर आपको तो पता है अब मैं थोड़ी अलग हो गई हूँ। हाँ दीदी, अलग तो हो ही गई हो, अब तो लगता है तुम्हारे लिए खास इंतजाम करने पड़ेंगे। कोई इंतजाम नहीं होगा, मायके में वही मिलेगा जो सबको मिलता है। ठीक है माँ, देखती हूँ कैसे दिन कटेंगे। चारू जरा ये बर्तन धो दे बेटा, सुबह से मेरे हाथ वैसे ही दुख रहे हैं। क्या मैं बर्तन धो? आप भूल गई क्या कि मैं अब शादीशुदा हूँ? अरे दीदी, शादी होगी तो क्या हाथ पांव कट गए? स्नेहा, मजाक मत बना। तुझे पता नहीं मेरे हाथ कितने सेंसिटिव हो गए। ये डिटर्जेंट तो हाथों की नमी ही खत्म कर देता है। अरे बिटिया, हम सब तो बरसों से यही काम करते आ रहे हैं, हमारे हाथ तो अभी तक ठीक है। पास ही आपके हाथ देखिए जरा, कितने खुरदरे हो गए। मुझे ऐसे हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या हर काम नौकरानी करेगी? यहाँ कोई काम वाली नहीं है, समझी? सबको मिलजुल कर करना पड़ता है। माँ, ससुराल में तो मैं कभी बर्तन नहीं धोती, वहाँ तो काम वाली आकर सब कर जाती है। ओहो, तो अब तुम बहू बनकर बहुत रानी हो गई हो। बिल्कुल स्नेहा, बहू की इज्जत होती है, बर्तन धोना उसका काम नहीं है। ज्यादा नखरे मत दिखा चारू, मायके में आई है तो बाकी सबकी तरह काम करना पड़ेगा। माँ, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं, वरना ससुराल से छुट्टी लेकर क्यों आती? बिटिया, मायका हो या ससुराल, औरत का काम तो वही रहता है, थोड़ा हाथ बटा देने से क्या हो जाएगा? मासी, आप समझ नहीं रही हो, मेरे हाथों पर मेहंदी और नेल पॉलिश लगी है, अगर मैं बर्तन धोऊंगी तो सब खराब हो जाएगा ना।
नेल पॉलिश की चिंता है दीदी, पर माँ की थकान की नहीं। अरे माँ को तो आदत है ये सब करने की, मुझ में अब वो आदत नहीं रही। आदत तो तब पड़ेगी ना जब मजबूरी होगी, अभी तो बस बहू बनने का घमंड है। घमंड नहीं है माँ, बस सच कह रही हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। वाह दीदी, मायके में भी काम से हाथ खींच लोगी, अब मायके में भी काम वाली चाहिए। हाँ तो क्यों नहीं, अगर काम वाली होती तो मुझे हाथ खराब करने की चिंता नहीं होती ना। चारू काम वाली नहीं है और कभी होगी भी नहीं। मायके में रहना है तो बाकी सब की तरह रहना सीख। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, पर फिर मुझे मत कहना मैं बदल गई हूँ। बिटिया बदलना बुरा नहीं है, पर इतना बदल जाना कि माँ के घर में भी मदद ना करना, ये अच्छा नहीं है बेटा। ठीक है माँ से, अब मुझे लेक्चर तो मत दीजिए। अरे बस करो, ज्यादा बहस मत करो, बर्तन मैं ही धो लूंगी। लो माँ, आपने फिर हार मान ली। देखा, मैंने कहा था मेरे हाथ बर्तन के लिए नहीं बने। सीमा सच कहूँ तो मुझे तो चारू को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा, ये वही चारू है जो तेरे सर पर चढ़कर नाचती थी या कोई और है। हाँ बहन, मुझे भी लगता है कि मेरी बेटी अब बेटी नहीं रही, बस सास बहू सीरियल की हीरोइन बन गई है। हर बात में दिखावा, हर बात में शान। सही कह रही है तू, अभी देख ना जरा से बर्तनों के लिए कितना नाटक कर दिया। अरे शादी से पहले तो बर्तन धोते धोते गाने गाती थी, कभी मुंह तक नहीं बनाती थी, अब कहती है हाथ खराब हो जाएंगे। और वो एसी वाली बात सुनी थी ना तूने, मायके में बिना एसी कैसे रहूंगी। अरे हम सब तो पंखे में मजे से जी रहे। बस यही तो दुख है, जिस घर में बड़ी हुई उसी घर के लिए अब ताने कस रही है। सीमा कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल में उसे बहुत घुमाया फिराया जाता है, इसलिए उसे लग रहा है कि अब वो खास बन गई है। अरे घूमना फिरना ठीक है, पर घमंड करना तो ठीक नहीं है ना। बेटी चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, मायका तो वही रहता है। बिल्कुल, और देख छोटी भी कितना बुरा मान गई थी उसकी बातें सुनकर। बहन है मजाक कर रही थी, पर चारू तुझे से आसमान से उतरी परी हो। अरे बहन सच कहूं तो मुझे डर लगने लगा है, मेरी बेटी मायके से दूर होती जा रही है। दूर ही तो हो रही है, और ये दिखावा, ये नक चिड़ापन एक दिन ससुराल में भी सबको खटकने लगेगा। ना सास ननद सब कहेंगे बहू बड़ी नखरीली है, वैसे भी वहां ज्यादा दिन कोई नाटक नहीं चलता। देख सीमा, तू माँ है, तू ही समझा सकती है, वरना ये सारी आदतें आगे जाकर उसके लिए मुसीबत बनेंगी। अरे समझाने की कोशिश तो करती हूँ, पर जरा आप बोलो तो तुरंत कह देती है माँ आप पुराने सोच वाली हैं। अरे पुराने सोच वाली होती तो तू उसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल क्यों बनाती। अरे यही तो गड़बड़ हो गई ना बहन, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इंसान अपनी जड़ों को भूल जाए। सच कहा तूने, अब देखना आगे 2-4 दिन रहेगी तो और भी नखरे दिखाएगी। हाँ मैं तो सोच रही हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं सीधा कह दूंगी, चारू ये घर तेरा मायका है, यहाँ किसी बहू जैसा दिखावा मत कर। कहना भी चाहिए, मायके में बेटी को बेटी की तरह रहना चाहिए, रानी महारानी की तरह नहीं। बिल्कुल, बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मायका वही है जहाँ उसे खुले दिल से अपनाया जाता है। अगर वहीं दिखावा करेगी तो कैसे टिकेगी। ठीक कह रही है, मुझे तो बस यही चिंता है आगे जाकर ये आदतें उसके रिश्तों में दरार ना डाल दे। मैं भी यही सोच रही हूँ बहन, चलो देखते हैं कल क्या क्या नाटक करती है। अरे चारू ये क्या पहना है, जीन्स और टॉप? शादीशुदा लड़की के लिए ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे माँ ससुराल में तो मैं यही सब पहनती हूँ, वहां तो कोई आपत्ति नहीं करता। अरे दीदी मायके में भी ये पहन कर आई हो? हाँ सीमा, जब वहां मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या दिक्कत है। बेटा फर्क तो बहुत है, यहाँ मेरी बेटी है, हमारी परंपरा है, शादी के बाद भी शालीनता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माँ ये सब शालीनता मर्यादा कोई लेना देना नहीं इनसे, ये बस फैशन है। मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी। अरे बिटिया बड़ी हो गई हो, पर मायके में भी ये सब कपड़े पहनना सही नहीं लगता। मासी ससुराल में सब मेरे पहनावे के आदी है, अब यहाँ भी आप क्यों परेशान हो रही है। परेशान होना हमारी जिम्मेदारी है बेटा, तुम्हारी शादीशुदा पहचान के हिसाब से पहनावा भी तय होना चाहिए। हाँ पहचान तो मेरी है, पहनावा भी मेरा होना चाहिए। जब सास को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों रोकूं खुद को। दीदी थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना, यहाँ हर कोई देख रहा है। सीमा देखो, मैं जानती हूँ कौन क्या दिखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पसंद के कपड़े भी ना पहनूं।
सही है, पर मायके में आकर थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगे ये भी सोचो। मासी मैं समझ रही हूँ, पर मैं यहाँ दूसरों की आदत के हिसाब से नहीं, अपनी आदत के हिसाब से रहूंगी। आदत या नखरे चारू? हमें चिंता इस बात की है कि हमारी बेटी समाज में कैसी दिखती है। माँ, ससुराल में मुझे समाज का नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है, वहां सब ठीक है, यहाँ भी मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ। दीदी थोड़ी नरमी दिखा दो ना, माँ की बात भी समझने की कोशिश करो। सीमा मैं नरम ही हूँ, बस आपका नजरिया थोड़ा पुराना है, मैं वही पहनूंगी ना जो मुझे पसंद है। बिटिया दिखावा करने की आदत मत डालो, मायके में भी सबको आदत पड़ जाती है। मासी दिखावा नहीं है, स्टाइल है। अब आप परेशान मत होइए और ना मुझे परेशान करिए। चारू ये स्टाइल की बात है या घमंड की? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। माँ ये घमंड नहीं है, मेरी पहचान है और पहचान बदलनी नहीं चाहिए। दीदी ये पहचान अगर ज्यादा दिखावे वाली हो गई तो आगे जाकर सबको खटक सकती है। हाँ तो मैं संभालूंगी। ठीक है, पर ध्यान रखना कि ये पहनावा सबके सामने बहुत ज्यादा खराब ना लगे। मासी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने कपड़े संभाल सकती हूँ। चारू बेटा जरा ये चादर तो बिछा दे बेड पर। माँ ससुराल में ये सब नौकरी करते हैं, वहां तो मैं कभी हाथ नहीं लगाती। दीदी मतलब यहाँ आप खुद बिछा रही हो और वहाँ कभी नहीं करती? बिल्कुल सीमा, यहाँ तो आपकी खातिर कर रही हूँ, वरना वहां कोई भी काम मैं हाथ नहीं लगाती। बिटिया पर ये दिखावा अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मासी दिखावा नहीं है, आदत और सुविधा का फर्क है। ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित रहता है, इसलिए मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चारू ये दिखावा ही दिखावा है, पता नहीं क्यों ये सब करते समय इतने नखरे करती है तू। माँ नखरे नहीं है, बस आदत बदल गई है। वहां सब कुछ आसान है और यहाँ खुद करना पड़ रहा है, इसलिए कर रही हूँ। दीदी पर मायके में भी इतना अलग क्यों? पहले तो आप सब कुछ खुशी खुशी करती थी। अरे सीमा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अलग महसूस करना ही चाहिए। तू ही समझ नहीं रही है। सही है बिटिया, पर इस तरह का दिखावा ज्यादा हो गया तो सबको खटकने लगता है। मासी आप तो एक ही बाट की रट लगाई हो। यहाँ कर रही हूँ ना तो आप खुश रहिए ना, वहां नहीं करूंगी तो सास ननद खुश रहेंगी। आप लोग मेरे बारे में इतना मत सोचिए। ये बात तो ठीक है, पर मन ही मन मुझे डर लग रहा है। देखो ना ये लड़की कितना दिखावा करने लगी है। दीदी थोड़ी सी और नखरीली हो गई है। हाँ सीमा, अब मेरी आदतें बदल गई है। देखो बदलाव अच्छा है, पर मायके में भी सादा रहना सीखो। मासी मैं सीख रही हूँ, बस थोड़ा स्टाइल और फैशन भी जरूरी है। यही डर था कि शादी के बाद ये लड़की अपना स्वभाव बदल देगी। अब वो मायके में भी दिखावा करने लगी है। देखो माँ सब सही से हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दीदी आप तो यहाँ भी बड़े शौकीन बन गई है। हाँ सीमा, अब मैं तो अपनी आदतों के हिसाब से ही रहूंगी। बस देखो चारू, इतनी शान और शौकत में खुद को मत खो देना। मासी अब चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। अब आगे फिर से ये रिपीट मत करिएगा। कितना भी समझा लो ये नहीं समझेगी अब। ये तो बहुत आगे तक दिखावा करती रहेगी। ससुराल की आदत और यहाँ का फर्क दोनों मिलकर इसे और नखरीला बना रहे हैं। अब चादर भी बिछ गई, अब तो सब ठीक है ना? लगता है नीतीश आ गए चारू को लेने। देखो तुम्हें गाड़ी से आया है। अरे नीतीश तुम? हाँ मैं, कोई और भी आने वाला था क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नीतीश सिर्फ तुम आए हो अकेले? नहीं, मम्मी भी आ रही हैं, माँ जी भी आई हैं। लो अब माँ जी भी आ गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे नलिनी जी आप? हाँ समदन जी, गाड़ी आ ही रही थी तो सोचा मैं भी देख लूं सब ठीक है। सच में आपने तो सरप्राइज दे दिया हम सबको। प्रणाम माँ जी, आइए ना अंदर आइए। आइए समदन जी अंदर आइए, हमारे घर में स्वागत है आपका। तो चारू चलने का मन है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, चारू का तो बहुत मन है। यहाँ ना एसी नहीं है, कह रही थी वहां तो 2 एसी है कमरे में। कमरे में 2 एसी कब हुआ? हमारे घर तो एक ही एसी है जो हॉल में लगी है, कमरे में तो है ही नहीं। लेकिन चारू तो कह रही थी। क्यों चारू, अब तू ही बता दे। अरे माँ छोड़ो ना, माँ जी क्या खाएंगे आप ये बताइए। लगता है चारू हम सबके सामने झूठा दिखावा कर रही थी। अगर सच में ऐसा है तो अब तो मुझे पूरा सच जानना ही है।
वैसे नलिनी जी आपके घर नौकर चाकर ही काम करते हैं क्या? क्या बात कर रही है सीमा जी, हमारे घर तो सारा काम चारू ही करती थी। जब से चारू यहाँ आई है तब से मेरी खटिया खड़ी है। वैसे बेटा तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, घर पर भी जब पहनती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन चारू तो कहती थी ससुराल में वो सिर्फ जीन्स टॉप और लोअर टी शर्ट पहनती है। अरे नहीं, हमारे घर की बहुएं ऐसे पहनावे नहीं पहनती। माँ पर मैं... अरे बस करो चारू, क्या परवर। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ऐसे दिखावा कर रही हो कि अंबानी भी तुम्हारे सामने फेल हो जाए। अरे मुझे समझ में नहीं आता, हमारे सामने दिखावा करके तुम्हें कौन सा सुख मिल गया? बस करिए ना माँ, और कितना बोलेंगी? जवाब दे चारू, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मैंने दिखावा किया क्योंकि थक गई थी मैं ससुराल के काम कर करके। मुझे मायके में भी काम वाली चाहिए थी जिससे यहाँ पे आके मैं आराम कर सकूं। अरे बेटा अगर ऐसी बात थी तो मुझे बोल देती। लेकिन माँ जी हमारे घर का बजट काम वाली अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ लेकिन मैं तेरी मदद तो कर सकती थी, अब से मैं तेरी मदद कर दूंगी बेटा। नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, बस थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, उससे ही आराम मिल जाता है। अरे तो बात कर लेती। एक बार याद रखना चारू, दिखावे से कभी कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए जितना है उतने में खुश रहना सीख। बस कर सीमा, और कितना सुनाएगी? चारू समझ गई, अब उसे हंसी खुशी विदा कर चल।